हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीव। यूट्यूब के माध्यम से हमारे पास पाइल्स, फिशर, फिशुला संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू या किसी तरह उसको हम आपको सॉल्व करके दिखाएं। तो आज भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया, ये नरेंद्र कुमार जी है। नमस्ते सर, फिशर होने पर क्या मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद पाइलोवांस तेल को अंदर 2 ml पुश कर सकते हैं? मैंने मसाज करके ऐसा किया तो मुझे जलन में काफ़ी राहत मिली है। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑयल होता है, जो कोई भी ऑयल होता है, चाहे जैतैदी हो चाहे पाइलोवांस हो, अगर आप उसको कैथेटर के थ्रू अगर आप उसको मलद्वार के अंदर पुश करते हैं तो आपकी गुदा मार्ग जो है चिपचिपी हो जाती है, यानी वहाँ पे फ्रिक्शन कम लगता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे ये काम करता है। जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल हमने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है। जैसे मान लेते हैं ये हमारे लैट्रिन का रास्ता है, ये लैट्रिन का रास्ता है। जब हम लोग को मोशन जाना होता है तो जो हमारा मल के टुकड़े होते हैं, जैसे ये मल का टुकड़ा है, अगर इसमें हार्डनेस आ गई, यानी आपको अगर ये लैट्रिन का जो आपका मल है वो अगर हार्ड हो गया या ये बिल्कुल सूख गया है या बहुत ज़्यादा इसमें टाइटपन आ गया है, बहुत ज़्यादा रफनेस आ गई है, तो जब ये हमारे गुदा मार्ग से पास होता है तो हमारी गुदा मार्ग पर ये चोट लगा देता है। यहाँ पे लोअर पॉइंट पे जो एनल वर्स होती है वहाँ पे चोट लग जाती है। तो उसकी वजह से हमें क्या होता है, तो हमें क्या होने लगता है, हमें जलन दर्द शुरू हो जाता है। हमें या तो वहाँ पे क्या होगी, जलन होगी, या तो वहाँ पे दर्द होगा, या वहाँ से खून आने लगता है। तो क्योंकि किसकी वजह से हुआ, यानी जो हार्डनेस थी, मल की कठोरता थी, उसकी वजह से हुआ। अगर हम अपने मल को ऐसा कर दें कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, तो जब ये हमारे गुदा मार्ग से पास होगा तो ये जहाँ पे हमें चोट लगी थी वहाँ पे दोबारा चोट नहीं लगेगी, और जब चोट नहीं लगेगी तो आपको जलन, दर्द या ब्लड नहीं आएगा। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊँ। जैसे मान लेते हैं हमारे हाथ पे चोट लगी थी, हम बहुत अच्छी दवा खा रहे थे, पेन किलर भी खा रहे थे, एंटीबायोटिक भी खा रहे थे, सब कुछ खा रहे थे, और 4 दिन बाद कोई आया उस पर दोबारा उस पर चोट मार दिया, तो आप चाहे जितना दवा खाते रहिए आपको दर्द बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसी तरह हमारे गुदा मार्ग पर होता है। जब हम लैट्रिन जाते हैं, मल त्याग के ले जाते हैं, तो अगर हमारे मल में कठोरता होती है, मल बहुत टाइट आता है, पास नहीं हो रहा है, हमने उसमें थोड़ा सा स्ट्रेनिंग कर दी, थोड़ा दम लगा दिया, तो ये गुदा मार्ग पे यहाँ पे चोट लग जाती है, जिसकी वजह से जलन, दर्द, ब्लीडिंग या थोड़ा बहुत खुजली वहाँ पे शुरू हो जाती है। तो अगर हम इस एरिया पे देखिए, मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक ऑयल लिया, हमने कैथेटर में ऑयल भरा और इसको अंदर की तरफ पुश कर दिया। मान लेते हैं हमारा ये ऑयल था, जब हम इसको अंदर पुश कर देंगे तो ये हमारी गुदा मार्ग पर एक लेयर बना देगी, और जो मल का पहला हिस्सा था वो भी ऑयल से भीगा रहेगा। अब ये क्या होगा, एक तरह से लुब्रिकेट हो गया, पूरी तरह से जैसे ग्रीस लगाने से वहाँ पे चिपचिपापन आ गया। तो जब ये हमारे शरीर से ये बाहर आएगा तो गुदा मार्ग पे उतना प्रेशर नहीं देगा, उतना ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं क्रिएट करेगा, तो हमें जलन, दर्द और जो ब्लड आ रहा था उसमें राहत मिलेगी। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। मैंने देखा है कि जितने भी हमारे पेशेंट आते हैं, हम लोग उनको या तो जैतैदी तेल विद कैथेटर, इसके थ्रू हम आप उसको बोलते हैं कि आप जो है सुबह लैट्रिन जाने से पहले हल्का सा पुश करिए, ताकि गुदा मार्ग चिपचिपी रहे। बाकी दवा कोई भी खा लीजिए, जो भी डॉक्टर आपको देते हैं, सारी दवा काम करती है। दवा क्या करती है, दवा आपको इंटरनली फ़ायदा कर रही है, लेकिन ये जो ऑयल आप पुश करते हैं वो एक्सटर्नली सीधे आपको अप्लाई कर रहा है। तो जैसे ही गुदा मार्ग में चिपचिपापन आएगा, लुब्रिकेशन प्रोवाइड होगा, मल आराम से फिसल के निकल जाएगा, उस पर ज़्यादा चोट नहीं लगेगी, तो आपको सारे सिम्टम जो पाइल्स फिशर में आते हैं वो नहीं आएंगे। तो इससे ये फ़ायदा होता है। और कुछ लोग पूछते हैं सर ये कैथेटर कहाँ मिलता है, तो कैथेटर के लिए मैं आपको एक लिंक भी दे देता हूँ। ऐसे आप चाहे pilomed.com, मैं आपको साइट भी बता देता हूँ, वहाँ पे ये मिल जाता है। जब पास ले बेटा, आप जो है pilomed.com पे आप जाके वहाँ से इसको देख लीजिए। कैथेटर विथ जो जैतैदी तेल या पाइलोवांस आराम से मिल जाता है, यहाँ से ले सकते हैं। बाकी दूसरा क्वेश्चन मैं आपको लेता हूँ, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन लिया। ये संजय जी, इन्होंने क्या सर क्या फिशर मेडिकेशन से बिल्कुल ठीक नहीं होता है क्या, हमेशा के लिए? क्यों नहीं ठीक होता है? अगर फिशर में सही से मेडिकेशन किया जाए, अगर सही से दवा खाई जाए, अगर आपका मल बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, अगर आपकी गुदा मार्ग पे चोट नहीं लगेगी,
तो फिशर अपने आप धीरे धीरे हील हो जाता है। लगभग 70 से 80% फिशर जो होता है खाने वाली औषधियों से, जैसे जात्यादी तेल के प्रयोग से, सीड्स बाथ के प्रयोग से, आपके डाइट प्लान से ही लगभग ठीक हो जाते हैं। 10-12% ऐसे केसेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा डीप कट लग जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा स्फिंक्टर्स, मतलब इतना डीप कट हो जाता है कि आपकी जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है इतना ज़्यादा टीयर होती है कि आपके स्फिंक्टर्स तक पहुंच जाती है। बहुत ज़्यादा टीयर अंदर डीप हो गया है, बहुत ज़्यादा स्किन टैग बन गए हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेनुलेटेड हाइपर ग्रेनुलेटेड टिश्यूज़ बन गए हैं, तब जाके फिशर में ऑपरेशन होता है। अदरवाइज अक्सर जो है खाने वाली औषधियों से या उसको जो है जो लोकल एप्लीकेशन वाली औषधियाँ होती है उससे फिशर ज़्यादातर ठीक हो जाता है। इन्हीं का क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब एक्यूट फिशर से क्रोनिक फिशर कितने दिन में बनता है? तो एक्यूट जो होता है वो एक ऐसी कंडीशन होती है जो बिल्कुल नया है। जैसे आज मुझे कोई बीमारी हुई तो वो एक्यूट कंडीशन कहलाएगी। यही बीमारी अगर लंबे समय तक मेरे शरीर में रह जाती है तो उसको हम क्रोनिक कंडीशन बोलते हैं। तो डिफरेंट बीमारियों के लिए एक्यूट और क्रोनिक जो है डिफरेंट तरीके बताए गए हैं। जैसे हम लोग अगर फिशर की बात करें तो अगर 1-2 महीने तक अगर इसका सही से इलाज नहीं किया गया है, एक्यूट फिशर नहीं ठीक हुआ, तो वो क्रोनिक में कन्वर्ट होता चला जाता है। और क्रोनिक में क्या होता है, एक्यूट और क्रोनिक में इतना अंतर होता है। एक्यूट में एक लॉन्गिट्यूडनल कट होता है, लंबा कट होता है। क्रोनिक में क्या होता है कि उसमें स्किन टैग बनने लगते हैं। तो ऐसे में मैंने इस पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं एक्यूट और क्रोनिक पे, प्लीज़ आप उस पर देख लीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। फिर उसके बाद है ये अखिलेश यादव जी हैं, इन्होंने कहा सर क्षारसूत्रा निकलने के बाद कितने दिन तक पस आता है, प्लीज़ बताएं। तो देखिए क्षारसूत्रा निकलने के बाद जो पस आने की संभावना होती है वो 15 से 20 दिन या 25 दिन तक होती है। अगर उसके बाद भी पस आ रहा है तो ये डिपेंड करता है कि जो क्षारसूत्र आपका कट हुआ है, मान लेते हैं जो हमारे बॉडी का पार्ट जो कट हुआ है वो अभी कितना एक्सपोज है। मान लेते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि कभी आपको चोट लगी तो पहले ब्लड वहाँ से निकलता है, फिर ब्लड की क्लॉटिंग होती है। जब क्लॉट्स वहाँ से हटाइए तो वहाँ से पीला सिक्रीशन आता है, तो उसको जो होते हैं प्लाज्मा का सिक्रीशन होता है। तो जैसे अगर घाव पे हमें चोट लगी, अगर हमारे शरीर में कहीं ओपन, जैसे ये स्किन हटा दिया जाए तो ये जो अंदर का जो मतलब जो घाव बनेगा, जो एक्सपोज होगा, उसमें से प्लाज्मा का रिसाव होता है। ज़रूरी नहीं कि वो पस हो, कई बार वो प्लाज्मा भी हो सकता है। तो एक बार जिन डॉक्टर से आपका इलाज चल रहा था पहले आप कंफर्म करिए कि आपको जो ये प्लाज्मा का सिक्रीशन है कि आपको पस आ रहा है, क्योंकि पस आएगा तो वो इकट्ठा होगा, जब दबाएंगे तो उसमें से जैसे मटके में पानी भरा हो, अगर उसको उड़ेल लिया तो पानी बहने लगता है। तो अगर कहीं पस इकट्ठा होता है, जब उसको हम प्रेशर करते हैं, वहाँ पे प्रेस करते हैं तो वो बाहर फेंकने लगता है। तो अगर वो दबाने से बाहर आ रहा है तो वो पस है। अगर वो आपके मलद्वार पे हल्का सा चिपचिपापन लगा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो है वो कट होने के बाद जो एक्सपोज घाव है उसका जो है प्लाज्मा का सिक्रीशन है। और अमूमन अगर बहुत छोटा मोटा घाव था, कट गया तो 15 से 20 दिन या 25 दिन उसमें से पस आता है। अगर बहुत डीप कट हुआ है तो हो सकता है कि वो 1 महीना 1.5 महीना भी लग सकता है। उसके बाद है एक क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ फिशुला फ्रॉम फिशर। तो इन्होंने पूछा है, ये जयश्री चौधरी जी हैं, इन्होंने पूछा है कि फिशर से फिशुला बनने के लिए कैसे रोका जाए। तो फिशर क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि हमें फिशर से भी फिशुला बनता है, आप गूगल पे सर्च करिएगा। तो फिशर में क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल कट लगता है, जब मल के टुकड़े इसमें फंस जाते हैं तो हमें धीरे धीरे अंदर एक ट्रैक बनने लगता है जिसको हम फिशुला कहते हैं। तो आप अगर फिशर है उसको साफ सफाई करिए, उसका सही से ट्रीटमेंट करिए तो फिशुला आपको जल्दी नहीं बनेगा। अगर फिशर का बेड बहुत डीप है, जो अल्सर है बहुत डीप है, उसमें मल के टुकड़े अगर अंदर तक पहुंच गए हैं तब फिशर से फिशुला बनना शुरू हो जाता है। मैं एक पिक्चर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है हमारे पास, ये देखिए एक फिशर है, यहाँ पे फिशर इंडिकेट है। यहाँ पे फिशर है, देखिए यहाँ पे एनल कैनाल जो है उसके लोअर साइड में जो एनल वर्ज होती है उसके आसपास एक कट लगा है, और यहाँ पे एक फिशुला का फॉर्मेशन देखिए दिखाया गया कि यहाँ पे एक ओपनिंग है और एक ओपनिंग यहाँ पे। तो क्या होता है, जब हमें फिशर होता है, मान लेते हैं कि फिशर हुआ और यहाँ पे मल के कुछ टुकड़े यहाँ पे इकट्ठा हुए, तो इसमें जो मल होता है उसमें बहुत सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ ग्राम पॉजिटिव भी बैक्टीरिया होते हैं। और ज़्यादातर यहाँ जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादातर एनारोबिक होते हैं, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी वो ग्रो कर सकते हैं, वो अपनी कॉलोनी बना सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, धीरे धीरे ये इन्फेक्शन अंदर फैलना शुरू हुआ, यहाँ पे पस इकट्ठा हुआ, धीरे धीरे पस यहाँ पे बाहर गया, एक फिशुला बन गया। तो फिशर से फिशुला बनता है, बहुत कॉमन है।
बहुत कॉमनली इस तरह के फिशर से फिशुला बनते हैं। बस इसको रोकने का तरीका यही है, जो फिशर आपको हुआ है उसका सही से जल्दी इलाज कराएं, जल्दी से इसको घाव भरें और मल के टुकड़े इस जो आपका कट लगा था फिशर का उस पर ना रुकने दें। अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल इस घाव पे अटक गया है, रुक गया, तो वहाँ पे आपको इन्फेक्शन होगा, यानी वहाँ पे एक तरह से वो पैथोजेनिक एजेंट की तरह काम करेगा, पस का फॉर्मेशन करेगा, पस धीरे धीरे नीचे ड्रेन होकर यहाँ पे एक ओपनिंग और बना लेगा, फिशुला का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देते हैं। धन्यवाद।